हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन स्पीक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। कनाडा में रीसेंट अनाउंसमेंट हुए हैं और बहुत ही बड़े चेंजेस हुए हैं। कुछ ही समय पहले कनाडा की तरफ से स्टडी वीज़ा को लेकर बहुत बड़े चेंजेस अनाउंस हुए हैं। ये चेंजेस हर उस स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा जो यहाँ पर है, हर उस स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। सो कनाडा की तरफ से स्टडी वीज़ा को लेके 6 नए बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसे कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी चेंज की है, स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट इन्होंने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है और ज़्यादा कैप बढ़ा दिया है। सो यही नहीं, इसके अलावा मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी हिंट दी है कि आने वाले 3 सालों में क्या क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये सब चेंजेस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कनाडा में हैं और वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं या फिर इंडिया से अप्लाई करना है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये चेंजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। सो ऑल इन ऑल हम इस वीडियो में सब चेंजेस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये आपको कैसे कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपडेट और अनाउंसमेंट जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने की है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर। जो स्टूडेंट अपनी स्टडी के बाद इसको लेते हैं और इसको लेकर बहुत ही बड़े 2 चेंजेस अनाउंस हुए हैं। सो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से सुनना। अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट करी। सबसे पहला चेंज ये है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा आइल्स देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको दोबारा आइल्स देना पड़ेगा। अब ये इन्होंने बहुत ही मैंडेटरी कर दिया है। सो अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अब आपको CLB 7 चाहिए। CLB होता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क होता है। सो अब हर सेक्शन में आपको बैंड 6 चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में। और इसके अलावा अगर आप कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आपको CLB 5 चाहिए। CLB 5 में रीडिंग में 4 बैंड होते हैं, बाकी सब सेक्शन में 5 बैंड चाहिए आपको। तो ये फालतू के खर्चे बढ़ाने की बात है, क्योंकि इसमें आपको करीब करीब $350 फ़ीस देनी पड़ेगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। पर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्लीज़ इस पे आप फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो नया रूल है ये 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर उससे पहले आप PGWP अप्लाई करते हैं तो आपको आइल्स नहीं देना होगा। पर अगर आप 1 नवंबर के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आइल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। वो मैंडेटरी है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लेकर दूसरी ये अपडेट है कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत बड़ा कैच है। अगर आप यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की है या मास्टर्स की है तो आपको पोस्ट वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा, ये तो पक्का है। पर अगर आपने डिप्लोमा प्रोग्राम किया है तो आपको 3 साल का तभी मिलेगा अगर आपकी स्टडी वहाँ पर डिमांड ऑक्यूपेशन में है और उससे अलाइन करती है। सो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाले दिनों में दिक्कत आने वाली है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जो दूसरी अनाउंसमेंट जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने की है, उन्होंने ये बताया है कि ये जो स्टडी कैप है ये कहीं नहीं जाने वाला है, वो तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि पहले ये बोला गया था कि स्टडी कैप टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए है और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये हटा दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो इनका डेटा बोलता है, लास्ट ईयर इन्होंने इशू किए थे करीबन 4,85,000 और जो 2025 में इशू करने हैं उसमें से वो 10% कम करना है, तो रिजेक्शन बढ़ेगा। और स्टडी परमिट इशू होंगे करीबन 4,37,000 और 2025 में, और बाय 2026 इन्होंने बोला है कि हम 3 लाख तक स्टडी परमिट कम कर देंगे। तो मुश्किल सिर्फ स्टडी परमिट लेने में ही नहीं है, बल्कि स्टडी परमिट लेने के बाद कनाडा में रहने को लेकर सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ आकर अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट को लगवाएं। तो नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो इन्होंने स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेके किया है। तो यहाँ पर सारा गेम नंबर का ही चल रहा है। जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट में चेंज किया है वो भी टेम्परेरी वर्कर्स को कम करने के लिए किया है। तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट में स्पाउस आपका स्टडी करता है, आप यहाँ से जो स्पाउस वीज़ा लगवाते हैं, तो इसमें भी इन्होंने अपनी बात को चेंज किया है। पहले कुछ बोला था
और अब कुछ और बोल रहे हैं। तो पहला जो चेंज किया है गया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप मास्टर्स या डॉक्टरेट के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो मायने नहीं करता, पर अब इसको इन्होंने चेंज कर दिया गया है। अब इन्होंने बोला है कि अगर आपको 16 महीने की मास्टर्स करनी ही करनी है। सो इन शॉर्ट अब आपको 2 साल की मास्टर्स करनी है, तब जाकर आपको स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। क्योंकि ये तो कहने के लिए ही 16 महीने ही होते हैं, क्योंकि वेकेशन वगैरह लगाकर ये 2 साल की हो जाती है। अगर 16 महीने की नहीं है तो स्पाउस ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं। अगर वो 1 साल की है तब भी नहीं मिलेगा। इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, शायद कुछ चेंजेस आएँ। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो अटेस्टेशन लेटर को लेकर है। ये अपडेट मास्टर्स और डॉक्टरेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड है। एक्चुअली इन्होंने पहले कुछ बोला था और अब कुछ बोल रहे हैं। पहले जब इन्होंने स्टडी वीज़ा कैप अनाउंस किया था तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए था और बोला था अदर देन पीएचडी एंड मास्टर स्टूडेंट्स सबको चाहिए होगा। पर अब ये बदल गए हैं और बोल रहे हैं कि आपको अटेस्टेशन लेटर, अब आपको सबको अटेस्टेशन लेटर चाहिए, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो। इन्होंने ये भी बोला था कि मास्टर्स और डॉक्टरेट में कैप नहीं आता, पर आने वाले दिनों में ये कैप भी लगा सकते हैं। उस अपडेट है चेंजेस टू टेम्परेरी एंड परमानेंट रेजिडेंसी लेवल। सो कनाडा में आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है। तो पहले कनाडा में ये अनाउंस होता था कि हम इमिग्रेंट्स को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, पर अब यहाँ पर उल्टा होने वाला है। कनाडा ये अनाउंस कर रहा है हम इमिग्रेंट्स को कैसे कम करेंगे, इमिग्रेशन लेवल को कैसे नीचे लाएंगे। सो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है था दैट फर्स्ट टाइम आवर डिपार्टमेंट सीक्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट्स दोज ऑन स्टडी और वर्क परमिट। सो ये स्टेटमेंट है। सो बहुत से चेंजेस ये पहले ही कर चुके हैं, जैसे कि ड्यूरिंग कोविड टाइम ये LMIA लाए थे, वो इन्होंने अब बंद कर दिया है। चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं इन्होंने। स्टूडेंट पे भी पहले कैप लगा दिया है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी बंद कर दिया है। सो बहुत सारे चेंजेस हैं और अभी भी बोला है कि बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे। तो आप भी कमेंट करके ये बोल सकते हैं कि बता सकते हैं कि ये चेंजेस लाए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। आपको क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है? इतने सारे चेंजेस इकट्ठे लाने चाहिए थे या नहीं लाने चाहिए थे, या इनको पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए था इतनी सारी इमिग्रेशन करने से पहले? सो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वालों को 1 नवंबर से आइल्स देना होगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का 3 साल का वर्क परमिट तो पक्का है, डिप्लोमा वालों का अभी पक्का नहीं है। स्पाउस वो ही आ सकते हैं जिनकी मास्टर्स या डॉक्टरेट 2 साल की है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, जिससे ये मैक्सिमम नंबर के लोगों के पास जा सके। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पवन स्पीक्स कैनेडा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।